इलेक्शंस अपने लास्ट पड़ाव में आ चुकी है और बस एक दिन में पूरे देश में ये वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और जिसके बाद असल रिजल्ट मिलेगा कि भला हमारे देश की जिम्मेदारी लोगों ने किस पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में सौंपी है। इलेक्शन से जुड़े आए दिन कई मामले कोर्ट्स में भी पहुंच रहे हैं, जिसमें से एक मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जहां बिहार के मुंगेर इलाके में बूथ कैप्चरिंग और इलेक्शन प्रोसेस में हेराफेरी का इल्जाम लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजेस सतीश चंद्र शर्मा और पीबी वार्ले ने भड़कते हुए क्या कहा है हम आगे देखते हैं, पर उससे पहले एक नजर इस मामले पर भी डालना काफी जरूरी है कि भला इस साल की लोकसभा इलेक्शंस इतने कंट्रोवर्शियल क्यों रहे हैं। तो घूम फिरकर सारी बातें हेट स्पीच को लेकर उठ रही है और स्पेशली पीएम नरेंद्र मोदी के इस इलेक्शंस के समय के रहे स्पीचेस को लेकर, जहां हमने अब तक इस मामले में कई लोगों के कमेंट्स और फटकार पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुने हैं, वहीं इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अब फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह दिखे हैं, जिन्होंने कहा है कि इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ही किसी पीएम ने इतने हेटफुल स्पीचेस दिए हैं। He stated, "No prime minister in the past has uttered such hateful, unparliamentary and coarse terms meant to target either a specific section of the society or the opposition. People of India are seeing through all of this. This narrative of dehumanization has now reached its peak. It is now our duty to save our beloved nation from these forces of discord." सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे गंदे स्पीचेस देकर पीएम की कुर्सी का मजाक बना दिया है and stated, "Modi ji has indulged in the most vicious form of hate speeches, which are purely divisive in nature. Modi ji is the first prime minister to lower the dignity of public discourse and thereby the gravity of the office of the prime minister." जहां पीएम नरेंद्र मोदी को तो इतनी फटकार मिल रही है, वहीं ईसीआई को भी कई बैकलैश का सामना करना पड़ा है इस वजह से, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के इन हेट स्पीचेस के खिलाफ कोई ढंग के कदम नहीं उठाए हैं। जहां पीएम मोदी पर ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने ऐसे हेट स्पीचेस देकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है, वहीं एक इल्जाम उन पर ये भी लगा है कि उन्होंने वोट्स मांगने के लिए रिलीजन का गलत इस्तेमाल किया है और इन दोनों के खिलाफ एक्शन नहीं लेने पर ईसीआई को अब एक नई फटकार फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस के.एम. जोसेफ की पड़ी है, जिन्होंने अभी हालिया एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि द यूज ऑफ रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, कास्ट टू गेट वोट्स इज फॉरबिडन. द इलेक्शन कमीशन मस्ट कम डाउन हेविली whoever it is, however high he may be. They should do it in time. They should not keep matters pending. If they do not do that, they are doing the greatest disservice to the constitution. अब जब एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज की बात हम कर रहे हैं, तो चलिए एक नजर उस मामले पर डाल लेते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस सतीश चंद्र शर्मा और पीबी वार्ले के सामने इलेक्शन से जुड़ा आ पहुंचा है। The writ petition pertains to the alleged booth capturing and rigging of the elections in Bihar's constituency Munger, allegedly by the members of the ruling political party JDU, along with the aid of the government officials. और जैसे कि आपको पता होगा कि JDU और बीजेपी की अलायंस अभी बिहार रूल कर रही है और जब इलेक्शन प्रोसेस में इतनी छेड़छाड़ हुई तो पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से इस मामले में वापस से वोटिंग और काउंटिंग की मांग की है। पिटिशनर की ओर से मौजूद जब एडवोकेट आल्जो जोसेफ ने ये बात बेंच के सामने रखी तो वे बहुत ही नाराज हो गए कि वे भला सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हैं। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने यहाँ पर गुस्से में कहा कि वेयर इज द रिजेक्शन ऑर्डर, व्हाई डोंट यू गो टू द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट्स आर नॉट क्लोज्ड in this country. Please go to the High Court and argue all this before the High Court. I am sorry we are not touching it on merits. हालांकि एडवोकेट जोसेफ ने यहाँ हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट बेंच को बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपने ओपिनियन से टस से मस नहीं होने का फैसला लिया और एक ऑर्डर पास करते हुए स्टेट किया, Learned counsel pressed for withdrawal of the present petition with the liberty to approach the High Court. The same is dismissed as withdrawn. आपको बता दें कि इस केस में पिटिशन ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया भी था कि उन्होंने इस केस से जुड़े कई अथॉरिटीज को भी आगाह किया था, इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर अवनीश कुमार सिंह, पर किसी की ओर से कोई भी एक्शन नहीं मिला था। सिर्फ यही नहीं बल्कि पिटिशनर ने ये भी क्लेम किया है कि उसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और JDU वर्कर्स द्वारा मैन हैंडल किया गया था जब उन्होंने इस मामले में अपनी आवाज उठाई थी। The main relief sought by the petitioner include direction to the ECI to conduct re-polling in multiple booths of Lakhisarai Assembly constituency, Mokana Vidhan Sabha constituency, Suryagarh Assembly constituency, all of which are part of Munger, Bihar. Direction to ECI for removing District Magistrate Mr. Avanish Kumar Singh from all the administrative responsibilities. Direct the ECI to conduct free and fair elections in the Munger constituency as well as the free and fair
काउंटिंग ऑफ द वोट्स। जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने इस मामले में अपना ये फैसला दिया, वहीं दूसरी ओर इलेक्शन से जुड़ा एक और केस सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा था, जो कि जस्टिसेस संजय करोल और अरविंद कुमार की बेंच के सामने पहुंचा। ये केस भी बिहार से जुड़ा हुआ है और इस केस में पिटिशनर अभिषेक दांगी चैलेंज्ड हिज रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फ्रॉम जहानाबाद बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन द लोकसभा इलेक्शंस 2024। आपको बता दें कि ये केस लेकर पिटिशनर पटना हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन उन्होंने उनकी इस प्ली को डिसमिस कर दिया था। पिटिशनर की ओर से पटना हाईकोर्ट को समझाया जा रहा था कि उनका नॉमिनेशन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा बहुत ही टेक्निकल टर्म्स पर 15 मई को कैंसिल किया गया था और क्योंकि 1 जून को तो इलेक्शन ही खत्म हो जाएंगे, तो उसके पहले ईसीआई को ये नॉमिनेशन एक्सेप्ट करने की मांग रखी गई थी। पर आपको बता दें कि ईसीआई ने भी पटना हाईकोर्ट के सामने अपने पॉइंट्स रखते हुए कहा था कि ये पिटिशन ही मेंटेनेबल नहीं है इन व्यू ऑफ आर्टिकल 329 बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट वाज फर्दर सबमिटेड दैट द वर्ड इलेक्शन इन द आर्टिकल connotes the entire electoral process starting from the notification calling the election and culminating in the declaration of result. Therefore, electoral process once started could not be interfered with at any intermediary stage by courts. सिर्फ यही नहीं बल्कि हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि there is no appeal provided by the Representation of the People Act 1951 against the order of returning officers accepting or rejecting nomination papers. और तो और ये भी नोटिस किया गया था कि इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए इलेक्शन पिटिशन फाइल करने की सख्त जरूरत है, जो पिटिशनर ने नहीं की थी। और सबको ध्यान में रखते हुए ही पटना हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर सुनाते हुए स्टेट किया था कि therefore a suit, an appeal or a writ petition challenging the acceptance or rejection of nomination paper in an election to central or state legislature is not competent. और यही सब बातें जब सुप्रीम कोर्ट बेंच को पता चली, तो जस्टिस संजय करोल ने पिटिशनर के काउंसिल को सलाह दी टू अप्रोच द डिवीजन बेंच बाय वे ऑफ अ लेटर पैटर्न्स अपील। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि इस केस में पिटिशनर एक इलेक्शन पिटिशन फाइल कर ले। अकॉर्डिंगली द काउंसिल विड्रू द पिटिशन एंड thus the following order was passed. Council seeks permission to withdraw the present petition for exhausting the remedy available before the constitutional court. तो ये कहना तो आसान है कि इलेक्शंस की वजह से जुडिशरी पर बहुत ही वर्कलोड आ गया था, जो शायद आने वाले दिनों में कम होता दिख सकता है, कंसिडरिंग कि इलेक्शंस की वोटिंग प्रोसेस 1 जून को समाप्त हो जाएगी। तो हमने अब तक देखा कि कैसे इलेक्शन के प्रोसेस में जुडिशरी की वर्किंग से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ क्वेश्चंस रेज हुए हैं। इसमें एक सवाल फॉर्मर जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने अपने स्पीच में मीडिया के लिए भी रखा था कि कैसे मीडिया को इंडिपेंडेंट रहने की सख्त जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश की रूलिंग पार्टी के पास बहुत ही पावर है, पर अगर मीडिया भी उनके अंडर आ जाएगी और बायस्ड रिपोर्टिंग होगी तो लोगों को सही इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी। एंड स्टेटेड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट इज बिकॉज टू नो इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। इफ यू डोंट नो हाउ विल यू टेक पार्ट इन डेमोक्रेसी, यू कांट टेक पार्ट अनलेस द स्ट्रीम ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम मीडिया हाउसेज इज प्योर, दैट इज इट्स unbiased and not done with an agenda to help anyone, not to destroy another political party. इसमें फर्दर उन्होंने ऐड करते हुए कहा भी है कि वे ये नहीं कह रहे कि मीडिया सीधे रूलिंग पार्टी के अपोजिट में हो या अपोजिशन का काम करे, and that we will question the people governing us if the media does not take up. People say that it is not the role of the media to take up the role of the opposition. I also say that it is not the role of media to be the opposition, but there is an area where it becomes an interplay in the sense that there are issues which matter to the common man, which the media has to take up as part of its duty to raise. Independent of the opposition, it has the duty to raise. तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन से जुड़े और कौन से मुद्दे देश में सनसनी मचाते हैं। अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।